जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकॉन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखने की आदत रखें। आधा अधूरा वीडियो देखने से आप उस टॉपिक या कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो वीडियो पूरा देख लेना। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वॉइस। हम सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। अब आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपको ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का बेसिक जानना जरूरी है। तो इसी चैनल पर आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेसिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर असर्टिव सेंटेंस, इन वीडियोस के लिंक मिलेंगे। आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लेना और बाद में इसे कंटिन्यू करना। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। सीधी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन, प्रश्न। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है यस नो क्वेश्चन, या उसे वर्बल क्वेश्चन भी हम कहते हैं। अब दोस्तों यस नो क्वेश्चन मतलब क्या या वर्बल क्वेश्चन मतलब क्या? तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, यहां पर लिखा गया है डू यू प्ले क्रिकेट। अब मैं आपको पूछूंगा डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसका आंसर आप एक तो यस कहोगे या नो, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आएगा उस क्वेश्चन को कहते हैं यस नो क्वेश्चन या वर्बल क्वेश्चन। यहां पर दूसरा एग्जांपल है इज मनोज टीचिंग इंग्लिश। इज मनोज टीचिंग इंग्लिश, एक तो इसका आंसर होगा यस या फिर नो। तो मैं आशा करता हूं कि आप वर्बल क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन क्या है ये समझ चुके हैं। देखते हैं उसका दूसरा टाइप WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। WH वर्ड्स हु, हुम, हुज, विच एटसेट्रा। एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग। क्या इसका आंसर हम यस या नो में देंगे? व्हाट आर यू डूइंग यस, व्हाट आर यू डूइंग नो, डेफिनेटली नहीं, ऐसे आंसर हम नहीं देंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग का आंसर हम देंगे जो हम कर रहे हैं उस हिसाब से। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हो तो आप कहोगे आई एम लर्निंग, आई एम कुकिंग, आई एम डांसिंग एटसेट्रा, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो नहीं आएगा, कुछ और आएगा और उसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से हो रही है, वो होता है WH क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप यहां पर समझ में आए हैं। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं यस नो क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है। आप कभी असर्टिव सेंटेंस के लिए एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके होंगे, तो नहीं तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो देख लेना। तो चलिए देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें कुछ एक बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। देखो मस्ट नो, क्या क्या पता होना आपको। तो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो पहले उसमें से ढूंढ लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को आपको ढूंढ लेना है। नेक्स्ट आपको चेक करना है या पहचानना है कि उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। नेक्स्ट आपको उस टेंस के अनुसार स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको पता होना, वही रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट आपको पता होना वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। कभी उस सेंटेंस में प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो आपको पैसिव में उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, तो वो भी आपको पता होना। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें आपको आंसर लिखने से पहले मतलब पैसिव वॉइस बनाने से पहले चेक कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस। अब ये जो स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स है। तो दोस्तों आप कभी असर्टिव सेंटेंस के लिए जो पैसिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं वो आप कभी लर्न कर चुके हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में
ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर आता है, यहाँ पर उन दोनों को अल्टरनेट किया गया है। देखते हैं यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है, एम इज आर तीनों में से एक, देन ऑब्जेक्ट V3 बाय सब्जेक्ट। अब असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये जो दोनों हैं एम इज आर और ऑब्जेक्ट, इनको अल्टरनेट किया गया है, मतलब एक की जगह दूसरा, इनकी जगह बदलती है। असर्टिव सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर ये तीनों, और उसके बाद ये सब जो है वो सेम होता है। तो बस आप असर्टिव सेंटेंस के लिए लर्न करते हो तो आपको इंट्रोगेटिव में काम आएंगे, आप इंट्रोगेटिव के लिए लर्न करते हो तो आपको असर्टिव में काम आएंगे। बस आपको याद रखना है कि दोनों की जगह कैसे और कैसे बदलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसलिए इनकी स्टार्टिंग एम इज आर से, देन ऑब्जेक्ट, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ये है सिंपल प्रेजेंट। वहीं पर हम इसे सिंपल पास्ट के लिए देखेंगे तो ये इस एम इज आर की जगह पर आया है वॉज वेयर, और बाकी सब कुछ सेम है। देखो ऑब्जेक्ट, V3 बाय सब्जेक्ट। नेक्स्ट यही आप सिंपल फ्यूचर के लिए देखोगे तो शाल या विल दोनों में से एक, देन ऑब्जेक्ट, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, बी, देन V3, देन बाय, देन एस। ये सब इतना आसान है। ये तीन हो गए सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एम इज आर, देन ऑब्जेक्ट, बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए बीइंग, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस, एम इज आर की जगह पर आपको बस चेंज करना है वॉज वेयर, देन बाकी सब कुछ सेम, ऑब्जेक्ट, बीइंग, V3, बाय, सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव और हैज, देन ऑब्जेक्ट, बिन, V3, बाय, सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए हैव और हैज की जगह पर आएगा सिर्फ हैड, बाकी सब कुछ सेम, ऑब्जेक्ट, देन बिन, V3, बाय, सब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट, शैल और विल दोनों में से एक, देन ऑब्जेक्ट, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, हैव, बिन, V3, बाय, सब्जेक्ट। बस आप एक टेंस के लिए स्ट्रक्चर लर्न करते हो तो आपको अगले दो उससे बनाते आएंगे। तो आपको क्या करना है, इन स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लेना है। तो दोस्तों एक बार ये सब जो है ये लिख लेना अच्छे से, लिखने के बाद इसे लर्न कर लेना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हर एक के एंडिंग में हम देंगे क्वेश्चन मार्क। याद रहे असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन दोनों के जगह बदलते हैं, बाकी सब कुछ सेम। तो मैं आशा करता हूं कि ये स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर समझ रहे हो। और अब आखिरी स्टेप बाकी है, इन स्ट्रक्चर के यूज से ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को एक्टिव से पैसिव में बदलना। देखिए दोस्तों, आपको सब तरफ दिखेगा प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। मैंने पर्पसफुली यही इसमें यूज किया है क्योंकि आप आसानी से समझ जाओ कि चेंज क्या होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये जो चेंजेस है आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। तो इसलिए ऐसा ही मैंने यूज किया है। तो चलिए फिर चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में फॉर इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं पहला सेंटेंस है डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, इसका आंसर हम यस या नो में देंगे, राइट। अब पहला हमें काम यहां पर करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। डू यू प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट, कौन कर रहा है क्रिया, जो क्रिया कर रहा है वो है सब्जेक्ट। तो यहां पर है यू, राइट, ये है सब्जेक्ट। क्रिया कौन सी है, वर्ब, दैट इज प्ले, राइट। और प्ले व्हाट, क्या, इसका आंसर है क्रिकेट। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। तो हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया। अब हमें चेक करना है इसका टेंस, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो देखिए दोस्तों, जब सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट का। तो यहां पर आपको V1 दिखेगा और ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। दूसरा काम हो गया। तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पता होना, जो कि यहां पर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्ले V1 है, प्ले का V3 होता है प्लेड। दोस्तों आपको वर्ब के फॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा लर्न करने हैं। तो प्ले का V3 प्लेड, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब इस सेंटेंस में प्रोनाउन आया है क्या देखते हैं। तो हाँ आया है, सब्जेक्ट की जगह पर यू यूज किया है। तो इसका पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनेगा, पर एक्चुअली यू का यू ही रहता है।
यहाँ कभी आई होता तो हम उसके लिए मी यूज करते, वी रहता तो हम उसके लिए अस यूज करते, इट्सेट्रा। यहाँ पर किसी पर्सन का नाम होता तो हम वैसे रखते क्योंकि वो प्रोनाउन नहीं है। तो ये सब चीजें हमने देख ली है। और अब ये जो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, इसे हमें पैसिव में बदलना है, वहां पर हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो याद रहे दोस्तों, आपको इस डू को रिमूव कर देना है जो कि सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का रोल कर रहा है। अब उसे हटाकर हम एमिजार में से एक यूज करेंगे। तो चलिए फिर चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो पहले लेना है हमें एमिजार। एम आई के लिए यूज होता है, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए, और आर फर्स्ट पर्सन प्लूरल और साथ ही में थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए यूज होता है। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कैसा है उस पर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है या प्लूरल है? डेफिनेटली सिंगुलर है, तो क्रिकेट के लिए हम यूज करेंगे इज। तो ये मैंने ले लिया यहां पर पहले तीनों में से एक इज। अब उसके बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में? क्रिकेट, ये मैंने ले लिया यहां पर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमें लेना है V3। प्ले V1 है, प्ले का V3 होता है प्लेड, ये मैंने ले लिया यहां पर V3। नेक्स्ट है बाय और लास्ट में है सब्जेक्ट, तो ये आ गया यहां पर बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो ये पैसिव में भी सेम रहता है और एंडिंग करनी हमें क्वेश्चन मार्क से। तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है डू यू प्ले क्रिकेट। अब ये पैसिव में बन गया इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। है ना आसान? डेफिनेटली बहुत ज्यादा आसान है। कभी आप ये सब जानते हो, आपको ये स्ट्रक्चर्स लर्न है, तो बहुत ज्यादा आसान है आपको एक्टिव में पैसिव बनाना। मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ रहे हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, डिड यू प्ले क्रिकेट। बस यही हमें देख लेना है, ये सब देख लेना है इसमें क्या क्या है। तो सब्जेक्ट है यहां पर यू, प्ले ये V1 है और क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है। टेंस यहां पर डिड यूज किया है दोस्तों। डिड पास्ट टेंस इंडिकेट करता है, सिंपल पास्ट है, इसे हम हटा देंगे। नेक्स्ट सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर जो कि यहां पर है, ये हमने यूज किया है, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है प्ले का V3 दैट इज प्लेड, राइट। और फिर से एक बार सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, तो यू के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी सेम होता है, इसलिए कोई चेंज नहीं। तो चलिए दोस्तों इस स्ट्रक्चर की हेल्प से इस सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। पहले लेना है वॉज या वेयर। वॉज सिंगुलर के लिए, वेयर प्लूरल के लिए। क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हम यहां पर लेंगे वॉज। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट? क्रिकेट, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट V3, प्ले का V3 प्लेड, ये मैंने ले लिया V3। नेक्स्ट हमें लेना है बाय, ये आ गया, और सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट है यू, तो ये यहां पर ऐसे ही आ गया। तो आई, इस यू की जगह पर याद रहे आई रहता तो हम वहां पर मी यूज करते, वहां पर कभी मनोज रहता तो वहां पर हम एज इट इज उसे रख देते मनोज, ठीक है। तो सेंटेंस था डिड यू प्ले क्रिकेट, पैसिव में बन गया वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू। आप समझ रहे हो। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, विल यू प्ले क्रिकेट। अब विल दिख रहा है मतलब ये फ्यूचर टेंस है, नो डाउट, राइट। सब्जेक्ट यू, प्ले V1 है और यहां पर क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। अब विल जो है वो फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है, राइट। तो ये सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर का, तो यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर, शाल या विल में से एक। तो डिपेंड करता है कि यहां पर क्या है। जनरली हम विल सभी के लिए यूज कर सकते हैं, पर यहां पर आपको मी या अस दिख रहा है तो हम उसके लिए शाल भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्रिकेट के लिए दोनों में से मैं यूज करूंगा विल, ये मैंने पहले ले लिया विल। नेक्स्ट हमें लेना है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट? क्रिकेट, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट हमें लेना है बी, ये मैंने रख दिया यहां पर। नेक्स्ट है V3, प्ले का V3 प्लेड। नेक्स्ट बाय, और लास्ट में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, ये मैंने ले लिया सब्जेक्ट, और आखिरी में मैं रख रहा हूं क्वेश्चन मार्क। अब बेसिक सेंटेंस है विल यू प्ले क्रिकेट, ये क्या, ये जो है एक्टिव वॉइस। अब पैसिव में बन गया विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू। देखिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए हमने पैसिव वॉइस बना लिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये बड़े अच्छे से समझ रहे हैं।
चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा टेंस है? आर यू प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग कंटिन्यूअस, आर प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। तो आप टेंस के बारे में अधिक सीखना चाहते हो तो इसी चैनल पर आपको टेंस से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप बड़े आसानी से टेंस भी सीख सकते हो। ग्रामर 2 इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जरूर देख लेना। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू, प्लेइंग वर्ब है, साथ में आर भी वर्ब है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, तो हमने ये यूज कर लिया है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ठीक है। चलिए यूज करते हैं। एम इज आर में से एक, क्रिकेट के लिए हम यूज करेंगे इज, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट है बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ पर आ गया बीइंग। नेक्स्ट V3, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म में है, इसका V1 होता है प्ले, पर हमें यहाँ यूज करना है V3, प्ले का V3 प्लेड। नेक्स्ट है बाय एंड सब्जेक्ट, ये है बाय और सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट यहाँ पर? यू, ये मैंने ले लिया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा एक्चुअल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, अब ये पैसिव में बन गया, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। देखिए कितना आसान है, बस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, तो इसे लिखकर लर्न कर लेना। नेक्स्ट वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट, फिर से सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये भी वर्ब है, और क्रिकेट यहां पर है ऑब्जेक्ट। वेयर प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वॉज या वेयर में से एक, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए वॉज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, क्या है? क्रिकेट। नेक्स्ट बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए बीइंग। नेक्स्ट V3, प्ले का V3 प्लेड। देन सब बाय के बाद सब्जेक्ट, ये है बाय और सब्जेक्ट है यू। और यहां पर लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, यहां पर मुझे थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट, पैसिव में बन गया वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू प्लेड क्रिकेट। अब आप सोच रहे हो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, तो दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए पैसिव वॉइस यूज नहीं किया जाता। अगला सेंटेंस, हैव यू प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब, ये भी वर्ब है, ये जो वर्ब है ये V3 है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अब ये V3 अब कैसे पहचानेंगे? यहां पर है हैव के साथ V3, हैज हैड के साथ V3, तो वो होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट। हैव प्रेजेंट टेंस, प्लेड V3 है, हैव प्लेड, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करना है जो कि यहाँ पर है। चलिए फिर इस स्ट्रक्चर की हेल्प से उसे चेंज करते हैं। हैव या हैज में से एक, तो याद रहे हैव जो है आई और वी के लिए यूज किया जाता है जो कि फर्स्ट पर्सन है। देन यू के लिए यूज किया जाता है, सेकंड पर्सन है। और साथ ही में सभी प्लूरल थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन उनके लिए भी हैव यूज होता है। हैज यूज किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। ये जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ये सिंगुलर नाउन है और थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यूज करेंगे हैज। तो ये मैंने ले लिया यहां पर हैज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है? क्रिकेट, ये मैंने ले लिया यहां पर। नेक्स्ट बिन, BEEN, ये है बिन। नेक्स्ट V3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, याद रहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ऑलरेडी V3 होता है, तो ये हम जैसे कि वैसा ले लेंगे। ये है V3 प्लेड। नेक्स्ट बाय और सब्जेक्ट, तो ये मैंने ले लिया बाय और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, ये मैंने ले लिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हैव यू प्लेड क्रिकेट, पैसिव में बन गया हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। देखिए कितना आसान है, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है यार, पर लर्न कर लेना। नेक्स्ट सेंटेंस, हैड यू प्लेड क्रिकेट, हैड यू प्लेड क्रिकेट, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब जो कि V3 है, ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और क्रिकेट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट।
अब ये जो सेंटेंस है हैड के साथ V3 मतलब ये बना पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं जो कि यहाँ पर है। हैड से स्टार्टिंग होगी, याद रहे हैड दिख रहा है तो हैड से ही स्टार्ट होगा पैसिव में भी। तो ये मैंने ले लिया हैड। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। नेक्स्ट बिन, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। नेक्स्ट है V3, V3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लेड, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट है बाय और सब्जेक्ट, ये मैंने बाय ले लिया और सब्जेक्ट है यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस था हैड यू प्लेड क्रिकेट, एक्टिव वाइज, पैसिव में हैड क्रिकेट बिन प्लेड बाय यू। कितना आसान है यार। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप ये अच्छे से समझ चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। आखिरी एग्जाम्पल, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, विल फ्यूचर टेंस, हैव प्लेड V3 के साथ हैव है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये बना फ्यूचर परफेक्ट का, है ना। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हैव प्लेड ये वर्ब है सबकी सब, और आखिरी में है क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लेड है, विल और हैव यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं उसका, उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाने में। तो दोस्तों ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ये यूज कर लिया हमने फ्यूचर परफेक्ट के लिए शाल या विल में से एक। तो विल हम सभी के लिए यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, शाल आय और वी के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हम विल यूज करेंगे। तो शायद आपको ये नहीं दिख रहा है तो बस अच्छे से सुन लेना, और वैसे भी आप समझ चुके होंगे, मतलब मैंने आपको आंसर नहीं भी दिया तो आप बना लोगे। चलिए देखते हैं, पहले विल ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हैव, ये मैंने ले लिया। उसके बाद है बिन, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट है V3, इस सेंटेंस में V3 ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि प्लेड है, ये मैंने ले लिया। नेक्स्ट है बाय और सब्जेक्ट, शायद आपको नहीं दिखेगा बस सुन लेना, बाय और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, तो ये मैं ले रहा हूं यहां पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है विल यू हैव प्लेड क्रिकेट जो कि पैसिव में बन गया, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय यू। तो बस इतना आसान है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि यस नो क्वेश्चंस है या वर्बल क्वेश्चंस है, उन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो दोस्तों ये सब जान लो, इन स्ट्रक्चर्स को लिख लो, इन्हें लर्न कर लो, साथ ही में वर्ब फॉर्म जितने ज़्यादा हो वो लर्न कर लो, और कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लो। आप एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल सीख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब इंफॉर्मेशन समझ में आई है, ये स्ट्रक्चर भी आप समझ चुके हो, और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ चुके हो या आपको ये आ चुका है कि इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।